कोविड के नियम एक लॉन्ग टर्म रास्ता है जो हमारे फ्रंट लाइनर्स को बचा सकता है, जिसे फॉलो करके हम आसानी से बाहर आ सकते हैं और इकोनॉमी को फिर से शुरू कर सकते हैं। कोविड-19 के नियमों को अभी लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद एक एग्जाम्पल की तरह माना जा सकता है, ताकि जरूरी बिजनेस जैसे मैन्युफैक्चरिंग और एसेंशियल क्रिटिकल जॉब्स के लिए बाहर आया जा सकता है। सही दिशा में यह एक कदम होगा। तो चलिए देखते हैं कुछ स्टेप्स और पॉसिबल फेलियर पॉइंट्स जो किसी भी इंसान के ग्रोसरी स्टोर तक जाने में हो सकते हैं। स्टेप 1, बिना हाथ धोए घर से बाहर निकलना, फेलियर। स्टेप 2, कार का दरवाजा खोलना और स्टोर तक ड्राइव करना। स्टेप 3, कार्ट उठाना, फेलियर। स्टेप 4, ग्लव्स पहन के स्टोर में जाना। स्टेप 5, उन्हीं ग्लव्स को पहने हुए सभी चीजों को छूना, कुछ को कार्ट में डालना और कुछ को वापस रख देना। स्टेप 6, उन्हीं ग्लव्स को पहनकर पे करना और स्टोर से बाहर निकलना। स्टेप 7, कार्ट को हटाना, सामान को कार में लोड करना और ग्लव्स पहने हुए घर की तरफ वापस ड्राइव करना, फेलियर। स्टेप 8, सामान को बाहर निकालना और वही ग्लव्स पहने हुए घर में एंटर करना, फेलियर। स्टेप 9, उन्हीं ग्लव्स का इस्तेमाल करके सामान को पेंट्री और फ्रिज में रखना, फेलियर। स्टेप 10, ग्लव्स उतारना, हाथ धोना और फिर उन्हें फेंक देना, फेलियर। हर कोई अपने अनप्रूवन सेफ्टी के तरीके निकाल रहा है, जिससे आपको कोविड के खिलाफ लड़ने का गलत एहसास हो सकता है। घर पहुंचकर इसे अनजाने में फैलाना तो और भी खतरनाक है। ग्लव्स और मास्क पहनने जैसी सेफ्टी गाइडलाइंस को सोच समझ के नहीं फॉलो किया जाता है। हमें कुछ नियम चाहिए कि कब और कहां ग्लव्स और मास्क को पहने और चेंज करें। इस तरह से पॉसिबल फेलियर पॉइंट्स को हटाया जा सकता है। हमारे देश प्रदेश में ऐसे कोई स्टैंडर्ड नियम नहीं है कि एक ग्रोसरी स्टोर में किसी इंसान को शॉपिंग कैसे करनी है। हर स्टोर के अलग अलग सेफ्टी के नियम हैं। सरकार और हेल्थ सेफ्टी अथॉरिटीज को इन मेथड्स को चेक करने की जरूरत है, ताकि भीड़ भाड़ और वायरस से संक्रमित होने वाले पॉइंट्स को पहचाना जा सके। इसके अलावा ऐसी कई और जगह है जहां हमें कोविड के नियमों का पालन करना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर नॉन कोविड-19 हॉस्पिटल्स में, वॉलंटियर प्रोग्राम्स में, टास्क फोर्स या पुलिस में। कोविड के नियमों का पालन करके हम सब कोरोना वायरस से बच सकते हैं। जिस तरह सभी अस्पतालों के लिए कोविड के नियमों का एक स्टैंडर्ड है जिससे डॉक्टर्स को संक्रमित होने से बचाया जा सकता है, उसी तरह सरकार को इन्हीं कोविड के नियमों को ग्रोसरी स्टोर्स पर भी लागू कर देना चाहिए। कोविड के नियमों को बेहतर तरह से समझाने, डिटेल्ड गाइडलाइंस देने, क्या करना है और क्या नहीं, ये सब बताने की जरूरत है। क्योंकि ग्रोसरी स्टोर्स को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, लोगों को इन वेरीफाइड स्टेप्स का पालन करना चाहिए ताकि वे सुरक्षित रह सकें। एग्जाम्पल के लिए, एक छोटी जगह में किसी एक स्टोर में कोविड के नियम लागू किए जाएं, स्टोर के लिए इसे बेहतर तरीके से लगाया जाए और बाकी स्टोर्स में भी लगाया जा सकता है। या एक स्टोर बाकी स्टोर्स के लिए भी एग्जाम्पल हो सकता है। ये कोविड के नियम सभी फ्रंटलाइनर्स को उम्मीद देंगे ताकि वो आसानी से और सुरक्षित तरह से घर से आ और जा सकें, और इसका मतलब होगा कि हमारी इकोनॉमी बेहतर हो सकेगी। यह सही दिशा में पहला कदम होगा। हमें पूरे वर्ल्ड के लिए फॉलो करने लायक एग्जाम्पल सेट करना होगा और हमें खुद को इस महामारी की दूसरी लहर के लिए तैयार रखना चाहिए। कुछ सवाल जो इस वक्त पूरी दुनिया के पास हैं। लॉकडाउन के बावजूद भी केस क्यों बढ़ रहे हैं? क्या हमारे पास स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए इतना डेटा है कि उसके बेसिस पर डिसीजन लिए जा सकते हैं? क्यों लॉकडाउन वैक्सीन के बदले एक सलूशन है या केवल इसे टाला जा रहा है? क्या हम महामारी के लिए तैयार हैं? क्या हमारे पास मानने के लिए कुछ नियम हैं? हम किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या कोई जादू होगा? अगर हम हिस्ट्री को देखें तो कोविड के स्ट्रॉन्ग रूल्स ही इनका जवाब है।